अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप? अच्छा जी, आज के लेक्चर के अंदर हम टेबल पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टेबल क्या होते हैं और एचटीएमएल में टेबल क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, तो टेबल बेसिकली होते हैं डाटा को अरेंज करने के लिए, डाटा को एक सीक्वेंस में लेके आने के लिए, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए। ठीक है, आई विल रिपीट कि टेबल होते हैं डाटा को अरेंज करने के लिए, एक सीक्वेंस में लेके आने के लिए। ठीक है, मतलब टेबल के अंदर कॉलम्स होती हैं और रोज होती हैं। अब ये रो क्या होती है और कॉलम क्या होती है, सबको पता है कि रो को बोलते हैं, हॉरिजेंटल लाइन को हम रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को हम कॉलम्स बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आके यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ, क्योंकि हम टेबल पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ टेबल डॉट एच टी एम एल। अभी मैंने टेबल डॉट एच टी एम एल के नाम से एक फाइल बना ली है। यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ Shift 1, ये इमिट एब्रीवेशन। ठीक है, ये एच टी एम एल का बना बनाया स्ट्रक्चर। अब ये टाइटल के अंदर आके मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ, टेबल या एच टी एम एल टेबल लिख देता हूँ। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। अच्छा, बॉडी के टैग में क्योंकि हम टेबल बना रहे हैं, तो टेबल बनाने के लिए हम HTML के अंदर टेबल का टैग यूज करते हैं। अच्छा जी, अब टेबल के अंदर क्या होता है कि ये टेबल में कुछ हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, और उसके बाद डाटा होता है। ठीक है, तो हेडिंग्स के लिए हम टी हेड का टैग यूज करते हैं और डाटे के लिए हम टी बॉडी का टैग यूज करते हैं, मतलब डाटे की बॉडी। ठीक है, अब टी हेड के अंदर मैं क्या करूंगा कि एक रो लूंगा। ठीक है, जिसके अंदर मेरी हेडिंग्स आ जाएंगी सबसे पहले। तो मैं हेड रो के लिए कौन सा टैग लूंगा? टी आर का टैग लूंगा। ठीक है, ये आप नोट कर लें साथ साथ, क्योंकि पता नहीं चलता कि हम किस टैग से क्या काम करते हैं। तो ये आपको जरा आइडिया हो जाएगा अगर आप नोट डाउन करेंगे तो। ठीक है, तो ये टी आर का टैग यूज करूंगा मैं। इसके अंदर मैं हेडिंग्स ले लेता हूँ, टी एच का टैग, मतलब हेडिंग के लिए हम टी एच का टैग लेते हैं। ठीक है, अब टी एच के टैग के अंदर सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर आके नेम। उसके बाद इस रो के अंदर मैं एक और हेडिंग ले लेता हूँ, जिसे मैं लिख लेता हूँ जी ईमेल। उसके बाद मैं एक और हेडिंग ले लेता हूँ, जिसके अंदर मैं लिख लेता हूँ जी फोन नंबर, फोन। और एक ले लेता हूँ मैं टी एच, और कैपिटल भी ले सकते हैं लेकिन आप फिलहाल स्मॉल ही लें। अच्छा जी, फोन और सिटी। इसके अंदर मैं ले लेता हूँ उसका CNIC। ठीक है, तो अब ये पहली रो हो गई कंप्लीट, मतलब जितनी मैंने हेडिंग्स ली है ना, इतना ही मैंने डाटा लेना है। ठीक है, ये नहीं करना कि मैंने डाटा ज्यादा ले लेना है और हेडिंग जो है वो कम रख लेनी है। तो जितनी मैंने, अगर मैंने 5 हेडिंग ली है तो मैंने 5 ही डाटा लिखने हैं। मतलब बना के देखते हैं। टी आर का टैग लूंगा, मतलब सेकंड रो। अब ये जो है ना, ये जनाब टी हेड कंप्लीट हो गया है, मतलब हेडिंग कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं बॉडी के टैग में आऊंगा और इसके अंदर टी आर लूंगा आगे। अब इसके अंदर तो हमने हेडिंग ली है, तो इसलिए हमने टी एच का टैग यूज किया है। ठीक है, अब इसके अंदर जनाब हम जो है वो टीडी लेंगे, टेबल डाटा। ठीक है, हेडिंग के लिए हम टी एच का टैग लेते हैं। ठीक है, और डाटा के लिए हम टीडी का टैग लेते हैं। ठीक है, तो नेम पे मैं लिख लेता हूँ अब्बास, और एक और टीडी लूंगा। इसके अंदर मैं लिख दूंगा जी ईमेल अब्बास का .com। इसके बाद मैं टीडी लेता हूँ। इसके अंदर मैं फोन नंबर लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7। और उसके बाद मैं एक और टीडी लेता हूँ। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ जी सिटी लाहौर, और CNIC ले देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसे मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं
इसे रिफ्रेश करता हूँ, ब्राउजर के पेज पे जाता हूँ, तो देखते हैं कि कैसा ये बन गया है। ये देखें, ये टेबल की हेडिंग है और ये टेबल का डाटा है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल चले मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसी डाटे को, और इधर आके 5 टाइम पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यार ये देखो, ये कुछ अच्छा तो नहीं ना लग रहा, ना तो इसका बॉर्डर है। तो चले हम इस पे थोड़ा सा CSS अप्लाई करते हैं ताकि ये थोड़ा सा खूबसूरत बन जाए। अब ये टेबल के टैग को पकड़ूंगा मैं, यहाँ पर इसे मैं अलाइन सेंटर कर दूंगा, ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे बॉर्डर देना चाहता हूँ, तो मैं बॉर्डर इज इक्वल टू 1 कर दो, 2 कर दो, मतलब जितनी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे बॉर्डर ठीक होता जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कर देता हूँ 5 कर देता हूँ, यहाँ मैं फिलहाल 1 ही कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें, लेकिन यार एक मसला है, ठीक है। ये एक तो ये हेडिंग्स को भी इसने बॉर्डर दे दिया, मतलब सेल के अंदर भी बॉर्डर आ गया और एक बाहर भी बॉर्डर आ गया। अगर मैं इसे सिंगल करना चाहता हूँ, सिंगल बॉर्डर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक CSS की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, स्टाइल। सबसे पहले जब भी हमने CSS अप्लाई करना है ना, तो उसके लिए स्टाइल लूंगा मैं, ठीक है। स्टाइल के अंदर आके बॉर्डर कोलैप्स, कोलैप्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी अगर मैं अप्लाई करूंगा तो ये देखिएगा ये सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यार एक मसला है कि ये बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, मतलब ये बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गया है, चिपक गया एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसे सेल पैडिंग दे दूंगा। सेल पैडिंग इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 10 दे देता हूँ। जितनी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ये उतना और ज्यादा बढ़ा होता जाएगा, आप ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल इसे विड्थ भी दे देता हूँ, इधर CSS में दे देता हूँ विड्थ 60% कर देता हूँ मैं विड्थ को, ठीक है। इसे सेव करता हूँ, ये देखिए इस तरह हम HTML में टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो कुछ आइडिया हुआ है, मुझे मेक श्योर करिएगा कि आपको इस बात की समझ आई है। अगर आप YouTube पे वीडियो वॉच करें हैं तो कमेंट में मुझे बताएं, ठीक है। अगर आपको प्रीवियस वीडियो में किसी में भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करें, ताकि मैं उसमें आपको रिप्लाई करूंगा जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ड्यूरिंग लेक्चर। अगर मैं इन हेडिंग्स को सेंटर में करना चाहता हूँ तो मैं अलाइन सेंटर यूज करूंगा, ठीक है। मतलब सारे TR में आके मैं ये पेस्ट कर दूंगा, तो ये डाटा भी सेंटर में आ जाएगा। यार मुझे मेक श्योर कर दें जरा, ये देखें इससे इफेक्ट हुआ है ना कोई, ये देखें ये हेडिंग भी सेंटर में आ गई, ये डाटा भी सेंटर में आ गया, ठीक है। तो ये खूबसूरत लग रहा है अब, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम एक और टेबल बनाएंगे। इस टेबल के बाद मैं एक HR ले लेता हूँ और उसके बाद मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ H1 के नाम से। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ जी लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट। इसे मैं अगर सेंटर में करना चाहता हूँ तो मैं अलाइन सेंटर कर दूंगा,
और उसके बाद मैं टेबल का टैग लूंगा क्योंकि मैंने टेबल बनाना है एक। उसके अंदर मैं टी हेड लेता हूँ। टी हेड में हेडिंग आ जाती है और टी बॉडी में डाटा आ जाता है। ठीक है। अब टी हेड के अंदर क्या करूंगा, मैं एक रो लूंगा। उसके अंदर मैं एक टी एच लूंगा, मतलब हेडिंग लूंगा। इसके अंदर मैं लिख लूंगा जी आईटी डिपार्टमेंट। और एक और हेडिंग ले लेता हूँ, इसे मैं लिख लेता हूँ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है। तो अब यार अगर मैंने आईटी डिपार्टमेंट को भी दो कॉलम में तोड़ने हैं तो मैं इधर लिखूंगा कोलैप्स कॉल स्पैन टू। और इसे भी अगर मैंने तीन कॉलम में तोड़ना है तो मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा, कॉल स्पैन। कॉल स्पैन का मतलब ये होता है कि हेडिंग के नीचे दो और हेडिंग है। ठीक है। मतलब एक आईटी डिपार्टमेंट की हेडिंग है, उसके नीचे आगे दो और हेडिंग आएंगी। ठीक है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, अगर मैं उसे कॉल स्पैन 3 कर दूंगा तो मैं उसके अंदर 3 हेडिंग्स और ले सकता हूँ। चलें हम ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ, अच्छा जी अब मैंने इसे कॉल स्पैन 3 कर दिया। ठीक है। तो अब मैंने अभी हेडिंग ही लेनी है ना, तो मैं टी हेड के टैग के अंदर एक और टी आर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी ले लिया। ठीक है। तो इसके अंदर अब मैं 2 और 3 कितनी हो गई, 5 हो गई। मतलब दो आईटी डिपार्टमेंट की हेडिंग्स आ जाएंगी और तीन जो है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की हेडिंग्स आ जाएंगी। तो ये आपको मैं कॉल स्पैन का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। आपने ये अंडरस्टैंड करनी है बात कि जितनी मैं कॉल स्पैन करता रहूंगा, फॉर एग्जांपल आईटी डिपार्टमेंट को मैं 5 कर देता हूँ तो मुझे 5 और 3 8 हेडिंग देनी पड़ेंगी। ठीक है। तो अब मेरी कितनी बन रही है, 5 बन रही है। ठीक है। तो अब मैं टी एच इधर 5 लूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नेम। उसके बाद मैं एक और हेडिंग देता हूँ, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ ईमेल। उसके बाद फिर मैं ले लेता हूँ एक टी एच, इसके अंदर मैं फिर नेम लिख लेता हूँ। और फिर मैं टी एच, इसके अंदर मैं ईमेल का देता हूँ। और एक और टी एच ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं फॉर एग्जाम्पल सिटी का देता हूँ। ठीक है। अब टी बॉडी के टैग में आना है मैंने। इसके अंदर जितनी मैंने हेडिंग्स ली है मतलब उतना ही डाटा लिखूंगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अब एक और रो लूंगा। टी बॉडी के टैग में है, अब मैंने डाटा लेना है तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई रो तो चाहिए ना, तो यार मैं टी आर का टैग यूज कर रहा हूँ इधर। ठीक है। अब टी आर के टैग के अंदर मैं टी डी का टैग यूज करता हूँ, टेबल डाटा। तो टेबल डाटा फॉर एग्जाम्पल इधर आवास और ईमेल टी डी। टी डी में ईमेल लूंगा मैं gmail.com। और उसके बाद मैं टी डी लूंगा। अब टी डी में मैं फिर आवास लिख लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं एक टी डी ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं ईमेल लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं एक और टीडी लिखता हूँ, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ लाहौर। अब मैं इसी को कॉपी करूंगा, इसी रो को कॉपी करूंगा और आगे मैं इसे पेस्ट करता जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल 5 टाइम कर देता हूँ। ठीक है। अब अपने ब्राउजर के पेज पे आते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। देखें यार ये एक टेबल बन गया लेकिन मैंने वो प्रॉपर्टी इसमें अभी नहीं लगाई, तो मैं वो लगाता हूँ पहले। मैं ये वाली जो मैंने ऊपर प्रॉपर्टी नहीं लगाई, तो मैं अगेन इस टेबल को भी यही प्रॉपर्टीज दे देता हूँ।
अब देखिएगा, समझ आ गई है? मुझे जरा मेक श्योर कर दें, यस का मैसेज करिएगा। अब अगर मैंने इन डाटे को सेंटर में करना है, मतलब इस रो को सेंटर में करना है, तो मैं इसे अलाइन सेंटर कर दूंगा। फिलहाल मैं इसे एक पे ही लगा रहा हूँ, तो आपने सब पे लगा लेनी है ये प्रॉपर्टी अलाइन सेंटर की। तो ये जो जो भी डाटा मैंने लिखा ना, ईमेल नेम, ईमेल सिटी, तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, ये जो भी टीडी में लिया है ना मैंने टीआर, इसके ऊपर भी आपने अलाइन सेंटर कर देना है। मतलब जितने 5 टर्म लिए हैं, तो इन सब टीआर के अंदर आपने क्या करना है, जो ओपनिंग टैग है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्लोजिंग में नहीं ले लेना। ठीक है, ये मिस्टेक होती है, ओपनिंग में लेंगे तो ये सेंटर में आएगा। ये जो डाटे की बात करूं, तब ये सेंटर में आएगा जब आप टीआर के अंदर जो ओपनिंग टैग है उसके अंदर आप अलाइन सेंटर लेंगे। मतलब टेबल की टी हेड में भी जितने भी टी आर हैं और टी बॉडी के अंदर भी जितने भी टी आर है, उसे आपने अलाइन सेंटर कर देना है। फिलहाल मैंने अभी एक को किया है, तो आप सबको कर दीजिएगा। अच्छा जी, अब एक और टेबल बनाने जा रहा हूँ। इसके अंदर मैं आपको रो स्पैन का बताऊंगा। टेबल का टैग लेता हूँ मैं। टेबल के टैग के अंदर मैं एक टी हेड का टैग लूंगा। टी हेड के टैग के बाद मैं एक टी बॉडी का टैग लूंगा। अब टी हेड के टैग के अंदर क्या आएगा, टेबल की हेडिंग्स आ जाएंगी। तो सबसे पहले मैं एक रो लूंगा, टी आर का टैग। इस रो के अंदर मैं ले लेता हूँ टी एच। टी एच इसमें मैं लिख लेता हूँ होंडा। और एक और टी एच लेता हूँ, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ कार नेम। एक और टी एच लेता हूँ, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ जी कार मॉडल। और उसके बाद मैं टी एच एक और लेता हूँ, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ कलर, कार कलर। अब ये मेरे टी हेड कंप्लीट, टी हेड मेरा कंप्लीट हो गया, मतलब हेडिंग मैंने ले ली है। अब मैं होंडे पे आके ना, इससे मैं कर देता हूँ रो स्पैन। रो स्पैन का मैं कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ, तो ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। इसके अंदर मैं रो स्पैन को कर देता हूँ, मतलब ये एक ये लिया है मैंने टी एच, एक ये लिया है टी एच, एक ये लिया टी एच। मतलब ये इस तरह का कॉलम बन जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, टेबल बन जाएगा। एक ये रो आ गई, एक ये रो आ गई। ये है रो स्पैन का कॉन्सेप्ट। मतलब एक जो टी एच है ना, वो 3 रो स्पैन, मतलब 3 रो में टूट गया है। ठीक है, तो इसे मैं 3 कर देता हूँ। यार ये उसे ना थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, तो मेरी जरा बात गौर से सुनना। ठीक है, अब मैंने एक टी एच लिया है, इसे मैंने 3 में तोड़ दिया है। मतलब अभी इसके आगे एक तो ये है ना, आगे इसकी 3 की गुंजाइश है। ठीक है, तो एक मैं अब टी आर और ले लेता हूँ। इसके अंदर मैं अब टीडी लूंगा। टीडी में मैं कार का नेम फॉर एग्जांपल सिविक लिख देता हूँ। और फिर टीडी ले लेता हूँ, उसके अंदर मैं मॉडल लिख देता हूँ 2020। और एक टीडी और ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं प्राइस लिख देता हूँ। कितने की आजकल? 43 की है, 48 की है। चलें, हम सस्ती दे रहे हैं, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और अब हम अपने ब्राउजर के पेज पे जाते हैं, चेक करते हैं जरा। ये देखें,
मतलब ये एक टी एच है और ये भी टी एच है, लेकिन इसके आगे, इस टी एच के आगे आगे तीन की गुंजाइश है, एक दो और तीन। ठीक है, समझ आ गई ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? रो स्पैन का मतलब ये था। ठीक है, तो जरा मुझे मेक श्योर कर दें, यस का मैसेज करिएगा। अच्छा जी, अब एक हम न्यू टेबल बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको पहला टेबल दिखाया था ना, ये वाला, इसके अंदर ये था कि ये देखें, आपने ये नेम ली है, उसके बाद ईमेल ली है, फोन लिया है, सिटी ली है, सीएनआईसी ली है, इसके नीचे डाटा है। अब मैं चाहता हूँ यार कि नेम इधर आ जाए, ईमेल इधर आ जाए, फोन इधर आ जाए, सिटी इधर आ जाए और सीएनआईसी इधर आ जाए। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। लेता हूँ H1 और इसे मैं अलाइन सेंटर कर देता हूँ। और इधर भी लिख लेते हैं लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट। अच्छा जी, अब एक टेबल बनाते हैं हम। टेबल का टैग लूंगा, टेबल के टैग के अंदर टी हेड का टैग लेता हूँ। और चलें यार, अब टी हेड नहीं लेते, अब वैसे कर लेते हैं, टी बॉडी और टी हेड टैग के बगैर भी हम काम कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। तो सबसे पहले मैं आके यहाँ पर एक रो लेता हूँ, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ जी, सबसे पहले हेडिंग लेनी है ना, तो हेडिंग में मैं नेम लिख लेता हूँ। और उसके बाद मैं जनाब डाटा लिख लेता हूँ इसी रो के अंदर। इसके आगे मैं लिख लेता हूँ अब्बास। टीडी एक और लेता हूँ, इसके अंदर लिख देता हूँ अली। इसके आगे लिख लेता हूँ मैं उस्मान। और इसके आगे मैं इस टीडी में लिख देता हूँ वलीद। ठीक है, तो चलें, अब एक और टीआर लेता हूँ। इस रो के अंदर मैं लिख लेता हूँ सबसे पहली हेडिंग ईमेल। अब टीडी में मैं डाटा डालता हूँ, इसमें मैं लिख लेता हूँ GA43@gmail.com। इसी को कॉपी कर लेते हैं। मतलब ये मैंने कितने डाटे लिए हैं, एक हेडिंग ली है, उसके बाद एक दो तीन चार, इसे मैं 3 टाइम ऑल पेस्ट कर देता हूँ इधर। 1 2 3 4, ठीक हो गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके हो गया। अच्छा जी, अब एक टी आर और लेता हूँ, इसमें मैं लिख लेता हूँ TH। TH के अंदर मैं लिख लेता हूँ फोन। और अब मैं TD लूंगा, TD के अंदर मैं लिख लेता हूँ जी डाटे, फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं 3 टाइम और पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद एक और टी आर लेता हूँ, इसके अंदर मैं TH लूंगा और इसमें मैं लिख लेता हूँ जी सिटी। अब मैं TD लेता हूँ, TD में लिख लेता हूँ लाहौर। मुल्तान, फैसलाबाद और एक और लेता हूँ इस्लामाबाद ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब वेब ब्राउजर के पेज पे जाते हैं। अच्छा यार, मैंने प्रॉपर्टी तो लगाई नहीं, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी तो लगा ले।
वही वाली जो इस टेबल को दी है प्रॉपर्टीज, सेल पैडिंग। और ये यार ये ना आपने वन बाय वन ट्राई करना है, ये नहीं करना कि जैसे जैसे मैं आपको काम करवा रहा हूँ सेम पहले आप एज इट इज करते रहे। आपने एक एक प्रॉपर्टी को लगा के चेक करना है, इस तरह ये होगा कि आपको अंडरस्टैंड होंगी चीजें। तो मैं रट्टेबाजी से आपको दूर ही रखना चाहता हूँ, तो फाइनली रट्टेबाजी से दूर ही रहें तो अच्छा है। आप बस अंडरस्टैंड करें और कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अच्छा जी, अब चेक करते हैं। ये देखें, इस तरह भी आप टेबल बना सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये टेबल अंडरस्टैंड हो गए होंगे कि कैसे बनाते हैं हम। तो अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, फेसबुक पेज पे पूछ सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ना हम फॉर्म डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।